हेलो गाइस, सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिनॉमियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन से। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनॉमियल्स पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ देख के जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं तो फर्स्ट ग्राफ में देखो तो यहाँ पर ये है ग्राफ। क्या ये एक भी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? ज़ीरो। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पर चेक करना है क्या वो ग्राफ एक भी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये ग्राफ एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये कट होना नहीं देख रहे क्योंकि ये तो वाई एक्सिस हो गया। हमें कहाँ पर देखना है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 1। अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं तो एक ये कट कर रहा है, एक इस जगह और एक इस जगह। तो टोटल कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 3। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पर कितनी बार ज़ीरो को कट कर रहा है? सॉरी, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक ये और एक ये। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स सी, एक ये पॉइंट, 2, 3 एंड 4। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 4। इसमें 1, 2 एंड 3। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 3। तो आप आई होप आई एम क्लियर। तो ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक से। तो आज की क्लास में हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, एंड सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर गिवन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रायर नॉलेज से। क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको? टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ये तो हमने नेक्स्ट क्लास में कर लिया था कि किसी भी चीज़ के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? ज़ीरोज़ निकालने के लिए अगर कोई भी एफ एक्स गिवन है, सपोज 6x² - 3 गिवन है, उसका ज़ीरो निकालने के लिए क्या करोगे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। इसका मतलब 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पर कितनी बार ज़ीरो को कट कर रहा है? सॉरी, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक ये और एक ये। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट्स सी, एक ये पॉइंट, 2, 3 एंड 4। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 4। इसमें 1, 2 एंड 3। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 3। तो आप आई होप आई एम क्लियर। तो ये था आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक से। तो आज की क्लास में हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, एंड सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर गिवन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रायर नॉलेज से। क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको? टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ये तो हमने नेक्स्ट क्लास में कर लिया था कि किसी भी चीज़ के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? ज़ीरोज़ निकालने के लिए अगर कोई भी एफ एक्स गिवन है, सपोज 6x² - 3 गिवन है, उसका ज़ीरो निकालने के लिए क्या करोगे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। इसका मतलब 6x² - 3 इज इक्वल्स टू 0, 6x² इज इक्वल्स टू 3, यानी x² इज इक्वल्स टू 3/6.5, x इज इक्वल्स टू ±1/√2। तो ये इसके 2 ज़ीरोज़ हो गए। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PU इज इक्वल्स टू 4u² + 8u। ओके, तो क्या करोगे? PU इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप देखोगे तो 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u इंटू u + 4 इज इक्वल्स टू 0। जब आप 4u इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा u इज इक्वल्स टू 0, और जब आप u + 4 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा u इज इक्वल्स टू -4। तो आपके कौन कौन से 2 रूट्स आ गए? u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 3x + 2। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। इस तरीके की इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा है क्लास 9th में। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार रिपीट कर देती हूँ। उसमें क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है,
उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये -3 मिल जाए। तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, सिर्फ 2 × 1 = 2। अब तुम्हें पता है कि अगर हम -2 -1 कर देते हैं, -2 -1, तो आपको क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x² -2x -x। देखो -2x -x -3x ही होता है। ठीक है, तो x² -2x -x + 2 = 0। अब अगर हम सिर्फ ये दो टर्म्स देखते हैं तो x कॉमन आता है और अंदर क्या बचेगा, x -2। अगर हम ये टर्म देखते हैं तो अब हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x -2। अब इस पूरे में से अगर हम x -2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x -1। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x -2 एंड x -1। जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x = 2, और जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x = 1। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, x² -9, तो fx = 0, यानी x² -9 = 0। अब ये तो बहुत ईजी है, आप इसको एक नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हो कि x² = 9 हो गया, x = +-3 हो गया। अदरवाइज अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें उससे भी हो सकता है, x² -9 लिखे हैं, x² -3 का स्क्वायर लिखे हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि x² - a² की आइडेंटिटी क्या होती है, x - a × x + a। ठीक है, तो उससे क्या आ गया, x - 3 × x + 3 = 0। यहाँ से आ गया x = 3 और यहाँ से आ गया x = -3। क्लियर है? अभी तक जो हमने चीज़ें करी वो आप लोगों को ऑलरेडी आती थी, लेकिन अब से जो है ये एक न्यू टॉपिक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। अब हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ क्या, वही रूट्स या सोल्यूशन जो हमने अभी तक निकाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक पॉलिनोमियल लिखते हो ax² + bx + c। ठीक है, क्लियर है? तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, लेट ax² + bx + c बी द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमने ले लिया, एंड अल्फा एंड बीटा सिंबल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस, यानी x² = 3/6.5, x = ±1/√2। तो ये इसके दो जीरोस हो गए। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है pu = 4u² + 8u। ओके, तो क्या करोगे, pu = 0, इसका मतलब 4u² + 8u = 0। अब इसमें आप देखोगे तो 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u × u + 4 = तो नेक्स्ट क्वेश्चन है pu = 4u² + 8u। ओके, तो क्या करोगे, pu = 0, इसका मतलब 4u² + 8u = 0। अब इसमें आप देखोगे तो 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u × u + 4 = 0। जब आप 4u = 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा u = 0, और जब आप u + 4 = 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा u = -4। तो आपके कौन कौन से दो रूट्स आ गए, u = 0 एंड u = -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = x² - 3x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx = x² - 3x + 2। तो fx = 0 पुट करोगे। इस तरीके की इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा है क्लास 9th में। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार रिपीट कर देती हूँ, उसमें क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे हम या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये -3 मिल जाए। तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, सिर्फ 2 × 1 = 2। अब तुम्हें पता है कि अगर हम -2 -1 कर देते हैं, -2 -1, तो आपको क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x² -2x -x। देखो -2x -x -3x ही होता है। ठीक है, तो x² -2x -x + 2 = 0।
अब अगर हम सिर्फ ये दो टर्म्स देखते हैं तो x कॉमन आता है और अंदर क्या बचेगा x-2। अगर हम ये टर्म देखते हैं तो अब हम इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x-2। अब इस पूरे में से अगर हम x-2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x-1। तो अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए x-2 एंड x-1। जब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x=2 और जब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x=1। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल हम कर रहे हैं x² - 9, तो f(x)=0 यानी x² - 9 0। अब ये तो बहुत ईजी है, आप इसको एक नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हो कि x² 9 हो गया, x ±3 हो गया। अदरवाइज अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें उससे भी हो सकता है, x² - 9 लिखे हैं, x² - 3 का स्क्वायर लिखे हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि x² - a² की आइडेंटिटी की। प्रैक्टिस एग्जाम्पल हम कर रहे हैं x² - 9, तो f(x)=0 यानी x² - 9 0। अब ये तो बहुत ईजी है, आप इसको एक नॉर्मल मेथड से तो कर ही सकते हो कि x² 9 हो गया, x ±3 हो गया। अदरवाइज अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें उससे भी हो सकता है, x² - 9 लिखे हैं, x² - 3 का स्क्वायर लिखे हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि x² - a² की आइडेंटिटी क्या होती है, x - a इंटू x प्लस a। ठीक है, तो उससे क्या आ गया, x - 3 इंटू x प्लस 3 = 0। यहाँ से आ गया x = 3 और यहाँ से आ गया x = -3। क्लियर है? अभी तक जो हमने चीज़ें करी वो आप लोगों को ऑलरेडी आती थी, लेकिन अब से जो है ये एक न्यू टॉपिक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। अब हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप जो हमने चीज़ें करी वो आप लोगों को ऑलरेडी आती थी, लेकिन अब से जो है ये एक न्यू टॉपिक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। अब हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ and coefficient of a polynomial। relationship between zeros and coefficient of polynomial। zeros क्या, वही रूट्स या सोल्यूशन जो हमने अभी तक निकाले हैं। coefficient of a polynomial का मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक पॉलिनोमियल लिखते हो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्लियर है? तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो इनके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, लेट ax² प्लस bx प्लस सी बी द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमने ले लिया एंड अल्फ़ा एंड बीटा सिम्बल्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, बी है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 है। अगर जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे, तो इसकी डिग्री क्या है, 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा, सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा और बीटा उसके 2 ज़ीरोज़ हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो नॉर्मल से आ गया। इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है कोफिशिएंट से कि दिस अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकती हूँ मैं। माइनस बी क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब नॉर्मली तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका रिलेशन क्या है, c अपॉन ए। इसका मतलब है जब कांस्टेंट टर्म को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्लियर? तो अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। जो एक्सरसाइज सेकंड है उसमें सारे क्वेश्चंस वेरिफिकेशन पर हैं। कैसे वेरीफाई करोगे, पहले नॉर्मल मेथड से रूट्स निकालना है, फिर जो हमने रिलेशन से बताया उससे निकालना है, और फिर चेक करना है कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके, तो मैं वही सारे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ जिसके ज़ीरोज़ में ऑलरेडी निकलवा चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, f(x) = 6x² - 3। तो इसके ज़ीरोज़ क्या आ गए थे, ±1/√2। ठीक है, तो हमने दो रूट्स को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया था ना, तो अल्फ़ा ले लो 1/√2 एंड बीटा ले लो -1/√2। ओके,
अभी हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल अगर इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, जो एक्सरसाइज सेकंड है उसमें सारे क्वेश्चंस वेरिफिकेशन पर हैं। कैसे वेरीफाई करोगे? पहले नॉर्मल मेथड से रूट्स निकालना है, फिर जो हमने रिलेशन से बताया उससे निकालना है, और फिर चेक करना है कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके, तो मैं वही सारे एग्जाम्पल्स ले रही हूँ जिसके ज़ीरोज़ मैं ऑलरेडी निकलवा चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 3। तो इसके ज़ीरोज़ क्या आ गए थे? +-1/√2। ठीक है, तो हमने दो रूट्स को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया था ना, तो अल्फ़ा ले लो 1/√2 एंड बीटा ले लो -1/√2। ओके, अभी हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, जो दो ज़ीरोज़ निकालें वो क्या होगा? 1/√2 प्लस -1/√2, जो कि क्या आ गया? 0। क्लियर है? एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/√2 इंटू -1/√2, ऊपर -1 हो गया, एंड √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो क्लियर है? तो ज़ीरोज़ क्या आ गया हमारा? ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया -1/2। ये तो नॉर्मल मेथड से है। अब जो हमने रिलेशनशिप निकाली, हम चेक करते हैं कि क्या उससे भी सम ऑफ ज़ीरो 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1/2 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a। ठीक है, देखो अब पहले तो ये निकालना सीख लो कि b, a और c कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या होता है? जब ax² + bx + c होता है, ठीक है, इधर हमारा पॉलिनोमियल क्या था? 6x² - 3 था ना। ओके, तो a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6। तो a कितना हो गया हमारा? 6। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। क्या इधर x की एक भी टर्म है? x की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो b कितना हो गया हमारा? 0। एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म। तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। तो a हमारा 6, b 0, c इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है? तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है? -b/a माइनस b तो 0 है, तो 0/6 यानी ज़ीरोज़ 0। आप लोग को पता है कि ऊपर भी हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा था वो क्या आ रहा था? 0। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का क्या होता है? c/a। इधर c कितना है? -3 एंड डिवाइडेड बाय a, सो -3/6 यानी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a। ठीक है, देखो अब पहले तो ये निकालना सीख लो कि b, a और c कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या होता है? जब ax² + bx + c होता है, ठीक है, इधर हमारा पॉलिनोमियल क्या था? 6x² - 3 था ना। ओके, तो a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6। तो a कितना हो गया हमारा? 6। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। क्या इधर x की एक भी टर्म है? x की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो b कितना हो गया हमारा? 0। एंड c इज़ योर कांस्टेंट टर्म। तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। तो a हमारा 6, b 0, c इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है? तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है? -b/a माइनस b तो 0 है, तो 0/6 यानी ज़ीरोज़ 0। आप लोग को पता है कि ऊपर भी हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा था वो क्या आ रहा था? 0। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला रिलेशन तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का क्या होता है? c/a। इधर c कितना है? -3 एंड डिवाइडेड बाय a, सो -3/6 यानी -1/2। और ऊपर भी आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वॉज -1/2। ओके, हम प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। इधर हमें पॉलिनोमियल इन u गिवन है 4u² + 8u। इसके ज़ीरोज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या थे? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ये दो ज़ीरोज़ आ रहे थे। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 प्लस। हम प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। इधर हमें पॉलिनोमियल इन u गिवन है 4u² + 8u। इसके ज़ीरोज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या थे? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ये दो ज़ीरोज़ आ रहे थे। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2। तो आंसर क्या आया? -2। तो सम कितना आ गया आपका? -2। एंड प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 यानी कितना आ गया? 0। तो सम आ गया -2 एंड प्रोडक्ट आ गया 0। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन
अब पहले हम ए बी सी निकाल देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर देखो ध्यान से, हमारा पॉलिनॉमियल क्या है, 4u² प्लस 8u। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, इधर यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। ओके, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो इधर क्या है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, इधर यू का कोफिशिएंट हम ले रहे हैं, सो दिस इज 8 एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। क्या इस पॉलिनॉमियल में आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए यानी -8/4, दैट इज -2। इधर से -2 आ रहा है, यहाँ पे भी -2 ही आ रहा था। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, सी अपॉन ए, दैट इज 0/4 विच इज 0। ऊपर भी प्रोडक्ट 0 आ रहा था, हेंस वेरीफाइड। ये लास्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 9। इसके जीरोस क्या आए थे, +-3, तो अल्फा को ले लो 3 एंड बीटा को ले लो -3। तो सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 + -3 यानी 0। तो सम कितना आ गया, 0। प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ 3 इंटू -3 विच इज़ -9। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन सबसे पहले तो ए बी सी फाइंड आउट कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर हमारा पॉलिनॉमियल क्या है, x² - 9। ये लास्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 9। इसके जीरोस क्या आए थे, +-3, तो अल्फा को ले लो 3 एंड बीटा को ले लो -3। तो सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 + -3 यानी 0। तो सम कितना आ गया, 0। प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा विच इज़ 3 इंटू -3 विच इज़ -9। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन सबसे पहले तो ए बी सी फाइंड आउट कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर हमारा पॉलिनॉमियल क्या है, x² - 9। तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ 1। बी इज कोफिशिएंट ऑफ x, क्या इधर x की टर्म है ही नहीं, तो b कितना हो गया 0। एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म, योर जो कांस्टेंट टर्म इज -9, तो c इज इक्वल टू -9। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमें पता है सम क्या होता है, -b अपॉन a यानी 0/1 विच इज़ 0। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, -9/1 विच इज़ -9। तो हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट वाला टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया। अब ये सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स व्हेन सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको बोल दिया गया कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल बताओ जिसका सपोज सम 3 है और उसका प्रोडक्ट 4 है। तो आपको पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है, ठीक है, जिसका सम और प्रोडक्ट ही है। हम जीरोस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से आप बनाओगे, और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एफ एक्स जिसका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है उसको हम लिख सकते हैं के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मतलब क्या है कि, तो फर्स्ट वाला टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया। अब ये सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स व्हेन सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको बोल दिया गया कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल बताओ जिसका सपोज सम 3 है और उसका प्रोडक्ट 4 है। तो आपको पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है, ठीक है, जिसका सम और प्रोडक्ट ही है। हम जीरोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से आप बनाओगे, और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एफ एक्स जिसका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है उसको हम लिख सकते हैं के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मतलब क्या है कि x² का कोफिशिएंट हम 1 लेके चलेंगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव सम ऑफ जीरोज, एंड जो कांस्टेंट टर्म होगी उसकी जगह क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ आ गया। आई रिपीट, x² का कोफिशिएंट 1 लोगे, x का कोफिशिएंट नेगेटिव सम ऑफ जीरोज लोगे, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब ये के जैसे बोल दिया कि 3 पॉलिनॉमियल फॉर्म करो जिसका ये सम है और ये प्रोडक्ट है, तो के की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स मिलते जाएंगे। अगर आपको बोला है सिर्फ एक ही पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है तो के की वैल्यू हम जनरली 1 लेके चलते हैं, तो हम सिर्फ ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसको मैं अगर दूसरे टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स टू बी फॉर्म्ड। हमें एक ऐसा पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल कैसे बनेगा, x² माइनस
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है. तो अब क्वेश्चन क्या है? फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली दीज. ठीक है. अब हमें जीरोज क्या है वो हमें नहीं पता. ठीक है. अल्फा और बीटा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा बीटा क्या है, और हमें इसी की ज़रूरत है टू फॉर्म द पॉलिनोमियल. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सम क्या गिवन है आपको 1/4 एंड प्रोडक्ट क्या गिवन है -1. मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जीरोज नहीं गिवन है, ये सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है. ठीक है. तो हमें पता है कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है. तो इधर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -1/4 हो जाएगा इंटू एक्स -1. अगर हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा? 4x² माइनस एक्स माइनस 1. इज दैट क्लियर? ओके. तो अब क्वेश्चन क्या है? फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली दीज. ठीक है. अब हमें जीरोज क्या है वो हमें नहीं पता. ठीक है. अल्फा और बीटा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा बीटा क्या है, और हमें इसी की ज़रूरत है टू फॉर्म द पॉलिनोमियल. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सम क्या गिवन है आपको 1/4 एंड प्रोडक्ट क्या गिवन है -1. मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जीरोज नहीं गिवन है, ये सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो गिवन है. ठीक है. तो हमें पता है कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है. तो इधर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -1/4 हो जाएगा इंटू एक्स -1. अगर हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा? 4x² माइनस एक्स माइनस 1. इज दैट क्लियर? ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सम ऑफ जीरोज इज √3/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/5. तो हमें पता है पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है इसका? √3/5x प्लस 1/5. अगर हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये चीज़ 5x² माइनस √3x प्लस 1. दिस इज द पॉलिनोमियल. ओके. तो आज का यही लेक्चर था. नाउ यू आर गुड टू गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर. तो सब सॉल्व करेंगे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.